भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। उज्जैन विक्रम उत्सव मेला व्यापार में ऑटोमोबाइल टैक्स की दर में 50% की मिलेगी छूट, कैबिनेट बैठक में निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और खजुराहो नृत्य समारोह आज से होगा शुरू। पहले दिन 1500 से अधिक कलाकार देंगे कथक की प्रस्तुति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अचोड़ा कम्बोह में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी और मंदिर के मॉडल का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कल्की धाम मंदिर आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब ऐसे स्थान पर है जहां हम अनुसरण नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। भारत को डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है और नवाचार केंद्र के रूप में विशेष पहचान हासिल की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्रम में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और देश में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आ रहा है। उज्जैन विक्रम उत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर परिवहन यानों और हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50% की छूट मिलेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विकृत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन से स्थायी पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने इंदौर उज्जैन 4 लेन मार्ग को 6 लेन में पेव्ड शोल्डर में विकसित करने की स्वीकृति दी है। इसकी लंबाई 45.475 किलोमीटर है। योजना अंतर्गत 1692 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा खंडवा जिले की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के समीप घोड़ा पछाड़ नदी पर आवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। राज्य शासन के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री तथा बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस पाठ्यक्रम के राज्य कोटा की सीटों पर वर्ष 2024-25 से नीट की प्रवीण सूची के आधार पर प्रवेश होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। इन पाठ्यक्रमों के लिए आगामी 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। नीट प्रवेश परीक्षा 5 मई 2024 रविवार को दोपहर 2 बजे से दोपहर 5:20 तक होगी। धार के महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन का समापन हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि राष्ट्र के जीवन का आधार अध्यात्म है। राष्ट्रीय शब्द का अर्थ राष्ट्र को समझना और राष्ट्र का चिंतन करना है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें बताया कि भारत कृषि प्रधान देश था, पर वास्तव में पुरातन समय में भारत उद्योग प्रधान देश था। इस अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन ने कहा कि साहित्य के ऐसे आयोजन से युवाओं की रचनात्मकता को एक बड़ा मंच मिलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राजस्व और खनिज विभाग संयुक्त रणनीति बनाते हुए प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करें। मंत्रालय में प्रमुख सचिव खनिज और राजस्व द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन देखने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाए।
राजस्व, गृह और खनिज विभाग की संयुक्त बैठकें हों। डॉक्टर यादव ने प्रमुख सचिव राजस्व को जनहित में अभियान संचालित कर जन समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इस संबंध में प्रदेश में अभियान संचालित किया जा रहा है, जो आगामी 29 फरवरी तक चलेगा। विश्व विख्यात खजुराहो नृत्य समारोह आज से शुरू हो रहा है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस समारोह का शुभारंभ 1500 से अधिक कथक नृत्य कलाकारों की प्रस्तुति से होगा। इसी दिन पद्मश्री रंजना गौहर की मनमोहक कथक प्रस्तुति भी होगी। समारोह का समापन पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह के नाट्य कथा मीरा की प्रस्तुति के साथ होगा। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर समूह में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है। सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनी अट्टम में प्रसिद्ध और नामचीन कलाकार शास्त्रीय नृत्यों के समृद्ध सांस्कृतिक रूप को प्रस्तुत करेंगे। वर्ल्ड टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम की जीत का सिलसिला जारी है। इस टीम ने दक्षिण कोरिया के बुसान में अपने तीसरे ग्रुप चरण मुकाबले में उज्बेकिस्तान पर 3-0 की निर्णायक जीत दर्ज की। रविवार को हंगरी पर 3-2 की जीत दर्ज करने के बाद भारतीय महिला टीम ने श्रीजा अकुला और आहिका मुखर्जी को टीम में शामिल नहीं किया है। इसके बदले मिक्स डबल में अर्चना कामत और दिया चिताले को टीम में रखा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषि उपज मंडी समिति गुना में गुना जिला सहित विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी और अशोकनगर के किसान मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवक में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। अशोकनगर में 21 फरवरी को सुभाषगंज में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत यह मैराथन दौड़ करना चाहते हैं। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के 16,000 परिवारों को पक्का मकान देने की पहल की गई है। 7,000 परिवारों को आवास बनाने के लिए 50,000 की पहली किस्त दी जा चुकी है। पंजाबी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आज से पंजाबी माँ बोली दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक नीरू सिंह ज्ञानी ने बताया, स्लोगन, सेमिनार, संगोष्ठी और व्याख्यान कार्यक्रम 25 फरवरी तक होंगे। और नीमच जिले में आयुष्मान निरामय भारत योजना के तहत 5,20,227 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। उज्जैन विक्रम उत्सव मेला व्यापार में ऑटोमोबाइल टैक्स की दर में 50% की मिलेगी छूट, कैबिनेट बैठक में निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और खजुराहो नृत्य समारोह आज से होगा शुरू। पहले दिन 1500 से अधिक कलाकार देंगे कथक की प्रस्तुति। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।